नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं कुणाल, क्विक विद आईएएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट में ल्यूक कॉर्टिनो ने एक पीआईएल दायर की है। इस पीआईएल में उन्होंने बोला है कि एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन को नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए। ओके, साइटिंग आर्टिकल 21 ऑफ द फंडामेंटल राइट। इन्होंने बोला है कि देखो 1.4 बिलियन इंडियंस जो है, दे आर फोर्स्ड टू ब्रीथ टॉक्सिक एयर डेली। ओके, दे आर फोर्स्ड टू ब्रीथ 1.4 बिलियन इंडियंस फोर्सफुली टॉक्सिक एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21, उसको वायलेट करता है। इन्होंने अर्जेंट एक्शन डिमांड किया है टू कर्ब एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स, इंडस्ट्री, स्टबल बर्निंग विथ बाइंडिंग टारगेट्स। ओके, तो ऐसा ल्यूक कॉर्टिनो का कहना है। और देखो, ल्यूक कॉर्टिनो बहुत ही वेल नोन एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ लाइफस्टाइल गुरु। तो दैट इज़ वाई इट इज़ मेकिंग न्यूज़। अभी देखो, इंडिया में जो एयर पॉल्यूशन क्राइसिस है, ये बिल्कुल ही बढ़ता जा रहा है। एंड अगर आप दिल्ली से देख रहे हो वीडियो, तो दिल्ली की हालत तो पूरी ख़राब है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, ओके, पॉल्यूटेड सिटी। दिल्ली की जो AQI है, देखो इट इज़ नाउ 500। नवंबर 2025 में अभी ये 500 तक पहुंच चुकी है एंड सीवियर प्लस कैटेगरी में आ चुकी है। एंड इंडिया रैंक्स 5th ग्लोबली इन एयर पॉल्यूशन लेवल्स। अब देखो 48% ऑफ द सिटीज़ जो है, वहाँ पर PM 2.5 10% से ज़्यादा एक्सीड कर गया है, विच इज़ वे बियॉन्ड द WHO गाइडलाइंस। एंड इकोनॉमिक लॉस यहाँ पर $95 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है बिजनेसेस को। एयर पॉल्यूशन देखो, एयर पॉल्यूशन रिड्यूसेस इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाई 3.6 ईयर्स। जहाँ पर इतनी पॉल्यूशन है, इट इज़ रिड्यूसिंग आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाई 3.6 ईयर्स। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। एंड 56% ऑफ द फैमिलीज रिपोर्ट पॉल्यूशन इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी इलनेस। इंडिया में 56% ऑफ द फैमिलीज, ठीक है, 56% ऑफ द फैमिली में people are experiencing respiratory illness. 65% of the affected individuals miss work days because of this pollution related problems and 60% of the young adults face health issues. Okay, the problem अभी पूरी बढ़ती जा रही है। मेन सोर्सेज देखो जो हैं एमिशंस के, वो कौन से हैं? एक तो है व्हीकल एग्जॉस्ट, स्टबल बर्निंग, डोमेस्टिक फ्यूल, ये सारी चीज़ें। अब देखो 50% जो है वो इंडस्ट्री से आता है, 27% व्हीकल से आता है, 17% क्रॉप बर्निंग यानी कि स्टबल बर्निंग से आता है, 7% डोमेस्टिक कुकिंग से आता है। एंड यहाँ पर देखो 32% ऑफ द दिल्लीज PM 2.5 इटसेल्फ कम्स फ्रॉम स्टबल बर्निंग। तो दिल्ली में स्टबल बर्निंग तो एक मेजर रीज़न है। अब देखो आर्टिकल 21 जो है, इट इज़ द लीगल फ्रेमवर्क, जैसे यहाँ पर ल्यूक कॉर्टिनो ने साइट किया है। It is constitutional right to life. Article 21 guarantees right to life and personal liberty, interpreted by courts to include clean environment. Okay, it is also interpreted by courts to include clean environment in this. Right to clean air. Supreme Court precedents establish clean air as fundamental right essential for dignified life. अब देखो यहाँ पर PIL का जो वायलेशन क्लेम है, द पिटिशन आर्ग्यूज फोर्स्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिक एयर वायलेट्स फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ओके, तो जो यहाँ पर PIL दायर की गई है, उसमें बेसिकली यही बताया गया है कि पीपल आर बीइंग फोर्स्ड टू ब्रीथ। तो जब तक एक टाइम बाउंडेशन नहीं रखा जाएगा इंडस्ट्रीज़ में, एमिशंस में, तब तक लोग ऐसे ही फोर्सफुली टॉक्सिक एयर को ब्रीथ करते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर स्टेट्स का ड्यूटी क्या है? गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल हजार्ड्स एंड पॉल्यूशन। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है गवर्नमेंट की। अब देखो रेस्पिरेटरी इलनेस बिल्कुल ही प्रेवलेंट है, हेल्थ पे हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। 77.85% ऑफ द सर्वेड फैमिलीज एक्सपीरियंस पॉल्यूशन इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी इलनेस एज रेगुलर और रेयर ऑकरेंस नेशन वाइड। एंड देखो 65% ऑफ द अफेक्टेड, ये मैंने बताया अभी। ओके, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनालिसिस देखो, NCAP का ओवरव्यू देखो, ये 2019 में लॉन्च किया गया था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस PM10 emissions by 20 to 30% by 24-25।
compared to 2017-18 baseline through city specific policies and mitigation strategies. Okay, तो 24-25 तक में 20-30% इसे रिड्यूस कर देना था. अभी जो करंट गोल है हमारा विच इज़, इसमें यहाँ पर 131 सिटीज़ को टारगेट किया है विथ 40% रिडक्शन इन PM10 कॉन्सेंट्रेशंस और अचीविंग नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. PIL को देखो क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है. PIL आर्ग्यूज NCAP इम्प्लीमेंटेशन लैक्स बाइंडिंग टारगेट्स. ठीक है, NCAP के इम्प्लीमेंटेशन में बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है, कोई स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग नेटवर्क नहीं है और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है, जिसके वजह से इसे अचीव करना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को अचीव करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है. अब यहाँ पर प्रोग्रेस भी है जो वो भी बहुत लिमिटेड है. डिस्पाइट NCAP पॉल्यूशन लेवल्स कंटिन्यू राइजिंग विथ इनएडिक्वेट एयर शेड बेस्ड स्ट्रैटेजीज फॉर रीजनल पॉल्यूशन सोर्सेस. ओके, तो डिस्पाइट NCAP इसके बाद भी कई जगहों पर पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ ही रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग नेटवर्क नहीं है. ओके, क्रिटिसाइज सिंबॉलिक मेजर्स वर्सेस रियल सॉल्यूशन. सिंबॉलिक मेजर्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है. मिस्ड स्प्रेयर्स ऑन रोड्स प्रोवाइडिंग टेम्पररी विजुअल रिलीफ ओनली. ओके, जो पेड़ों में पानी का छिड़काव किया जाता है, ओके, वहाँ पर इसे क्रिटिसाइज़ किया गया है और बोला है कि इट इज़ अ विजुअल रिलीफ ओनली, टेम्पररी विजुअल रिलीफ, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन लेकर नहीं आता है. एंड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट्स विदाउट एड्रेसिंग रूट पॉल्यूशन सोर्सेस. आर्टिफिशियल रेन भी हम जो करा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल रेन कराने के बजाय जो रूट पॉल्यूशन सोर्सेस है उनमें हमें काम करना चाहिए. एंड शॉर्ट टर्म एमरजेंसी मेजर्स ड्यूरिंग पॉल्यूशन पीक्स विदाउट प्रिवेंशन. अब देखो जो PIL है, PIL ऑल्सो डिमांड्स रियल एक्शन. बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स फॉर व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. PIL डिमांड्स रियल एक्शन. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एक बाइंडिंग एमिशन टारगेट सेट करने की, स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग सिस्टम सेट करने की, एंड टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए उन चीज़ों का. ओके, PIL का देखो की डिमांड्स क्या है. एमिशन कंट्रोल, पहला तो है कि एमिशंस को कंट्रोल करो. इन्हांस मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से करो. NCAP को स्ट्रेंथन करो. ओके, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करो और उसे अकाउंटेबल बनाओ. एमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए इसे, एयर पॉल्यूशन को, एज नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. एंड यहाँ पर गवर्नमेंट का इमीडिएट इंटरवेंशन होना चाहिए. अब देखो इसके वजह से फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता जा रहा है. एयर पॉल्यूशन कॉस्ट इंडिया सिग्निफिकेंटली थ्रू हेल्थ केयर एक्सपेंसेस. हेल्थ केयर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं लोगों के, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है लोगों की, प्रीमैच्योर डेथ हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल लॉसेस हो रहे हैं. एंड द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स इकोनॉमिक लॉसेस at $36.8 billion और 1.36% of India's GDP in 2019 alone. ओके, तो वर्ल्ड बैंक का ये एस्टिमेट है कि 2019 अलोन में सिर्फ 2019 में ही इंडिया में $36.8 बिलियन, इंडिया में 1.36 ऑफ इंडियाज GDP इतना इंडिया को लॉस हुआ था पॉल्यूशन की वजह से. And Indian businesses lose an estimated $95 billion annually due to air pollution related productivity losses and worker illness. Okay, so thank you for watching guys. ये थी मेरी एनालिसिस. कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू वेरी मच. अपने दोस्तों के साथ शेयर करना.